अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि कराची का जो मॉनसून अभी तक गुजरा है, यानी कि 10 अगस्त तक की अगर मैं बात करूं तो कराची वालों के लिए 2026 का मॉनसून जो है काफ़ी मायूसकुन गुजरा है। और 2018 का साल ऐसा था जिसमें कराची में जो है काफ़ी हद तक बारिशें जो थी ना होने के बराबर हुई थी। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कराची वालों को बैक डेट के ऊपर लेके आऊँ, 2021 और 2023 का साल ऐसा था कि उसमें ख़ास तौर पे अगस्त में हमें बारिशें देखने को नहीं मिली थी। तो देखें, बकिया जो मानसून के दिन हैं उसमें कोई खातिर खा यानी कि रेन एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है एमजीओ की पल्स। और अगर मैं आप लोगों को एमजीओ की अपडेट दूं तो ये अगर आप लोग देख लें, ये अभी भी जो है वेस्टर्न पैसिफिक के ऊपर है, यानी कि ये अगर आप लोग देखें ख़ास तौर पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये 13 तारीख तक यानी कि छः वेस्टर्न पैसिफिक के ऊपर आएगी, 6-7 के ऊपर जो वेस्टर्न पैसिफिक होता है। और इसमें अगर आप लोग देखें तो डेट आप लोगों को मैं यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ, तो 7 सितंबर तक यानी कि ये जो है फेज़ 2 के ऊपर आती हुई नज़र नहीं आ रही। तो जो रेन एक्टिविटी के हवाले से अगर मैं अब आप लोगों को गाइड करूं तो देखें, जो बादल हैं वो आ तो रहे हैं, इंडिया में सिस्टम बन तो रहे हैं, खलीज बंगाल पे ख़ास तौर पर वो कराची के करीब आते आते तो बादल भी दम तोड़ जाते हैं और सिस्टम जो होते हैं वो सेंट्रल ऑफ इंडिया तक आते आते वीक हो जाते हैं। बनस्बत लाहौर की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कराची में रेन एक्टिविटी तो हमें देखने को नहीं मिली। और अभी जो रेन एक्टिविटी होगी, जो सिस्टम की जो रेन एक्टिविटी अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि बादल नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये सेंट्रल ऑफ इंडिया तक तो रेन एक्टिविटी है। और ईस्टर्न सिंध के ऊपर ख़ास तौर पर नगर पार्कर के ऊपर एक्टिविटी हो, अदरवाइज़ कराची में वो ख़ास रेन एक्टिविटी के चांसेस नहीं है। जहाँ तक आप लोग जो है सी क्लाउड से बारिश का पूछ रहे हैं, तो देखें अभी भी जो है सी क्लाउड में उस तरह की डेंस क्लाउड नहीं नज़र आए जिस तरह होते थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सोमालियन जेट्स हैं, वो भी जो है काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सितंबर का महीना अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूं तो सितंबर किस तरह का नज़र आएगा, ख़ास तौर पे मॉडल के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को गाइड करूं तो सितंबर का मैं मॉडल आप लोगों को शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। इसमें अगर आप लोग देखें तो ये सितंबर का मॉडल है। इसमें अगर आप लोग देखें तो सितंबर में जो है काफ़ी हद तक ये ड्राउट कंडीशन यानी कि ब्लो नॉर्मल रेनफॉल जो है तकरीबन इंडिया और इवन पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे रेन एक्टिविटी कम नज़र आ रही है। और ये जो है ब्राउन कलर ये इंडिकेट करता है कि ना होने के बराबर रेन है। तो सितंबर कोई खातिर खां नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वाटर सर्कुलेशन जो है वो सर्कुलेशन जो इसकी मैं आप लोगों से बात करता हूँ, वॉकर सर्कुलेशन वो डेवलप नहीं हुई। और अभी जो है एमसो की जो अपडेट आई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखें, ख़ास तौर पे अगर आप लोग यहाँ देखें स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने कुछ मॉडल आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उसमें 2023, 2015, 2009, 2002, 1997, 1991, 1987 और 82 ये एजेंसों की कंडीशन थी, यानी कि एलिनो की कंडीशन। और उसमें अगर आप लोग देखें तो कराची में फिर भी जो है रेनफॉल लो नॉर्मली रही है। तो और एक और वजह जो है ख़ास तौर पे जो एमजीओ की पल्स हैं वो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक अगर आप लोग देखें तो ये मैरीटाइम के ऊपर ही रही है, यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ रही है, ये ईस्ट की तरफ नहीं आई। और इसमें अगर आप लोग देखें एक आध मरतबा आई जिस पे आप लोग ने ईस्टर्न सिंध के ऊपर रेन देखी। तो जो एनसो की अपडेट है अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लेटेस्ट जो अपडेट है बॉम के मुताबिक अगर आप लोग देखें तो इसकी रीडिंग जो है +2.2, यानी कि जो पैसिफिक ओशन के सी सरफेस टेम्परेचर हैं जो है ये काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। और इसमें जो एक फैक्टर एक और होता है वो ख़ास तौर पे अगर आप लोग देखें इसका थ्रेशोल्ड जो है, अगर आप लोग देखें सीएफएस मॉडल के हिसाब से ये ख़ास तौर पे आने वाले दिनों में यानी कि नवंबर दिसंबर में काफ़ी पीक तक जा रहा है, यानी कि 3.25 तक, यानी कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो सुपर एलिनो का भी नाम इसको दिया जाता गया है कि यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलिनो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर ये जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था मेनली जो है एलिनो जो फुली फॉर्मेशन इसकी हो जाती है अक्टूबर नवंबर में, तो जो है इसका इम्पेक्ट जो है आप लोगों को ख़ास तौर पे पोस्ट मानसून सीज़न के ऊपर पाकिस्तान के भलाई इलाकों में तो नज़र आएगा। काफ़ी अच्छी रेनफॉल के चांसेस हैं, वो भी मैं आप लोगों को मैप ज़रा शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। तो ये अक्टूबर का है, अक्टूबर की अगर आप लोग देख रहे हैं मैप, इसमें अक्टूबर को अगर आप लोग देखें तो अक्टूबर में अगर आप लोग देखें
तो जो अपडेट है मॉडल के हिसाब से मगरबी सिलसिलों की शिद्दत जो है बलूचिस्तान में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और बालाई इलाकों में यानी कि फ्लडिंग रेन देखने को मिल सकती है। इसी तरह अगर आप लोग देखें ये कराची के ऊपर भी कलर नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये डिपेंड जो करेगा कराची में, ये मैं आप लोगों को लास्ट में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। ये अक्टूबर की है प्रोजेक्शन, अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखें। इसके अलावा ये नवंबर की प्रोजेक्शन है पोस्ट मून सीज़न। इसमें अगर आप लोग देखें तो ये जो कलर आप लोग देख सकते हैं कराची के ऊपर ग्रीन कलर नज़र आ रहा है और ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है 40 to 50 ऑलमोस्ट 70% चांसेस नज़र आ रहे हैं कि इस साल जो है पोस्ट मानसून सीज़न में हमें कराची में जो है ख़ास तौर पर रेन देखने को जो है मिल सकती है और ये दिसंबर की प्रोजेक्शंस है। तो देखें मॉडल के हवाले से मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि इसमें चेंजिंग आती है और जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि कराची का जो वेदर है ख़ास तौर पे वो डिपेंड करेगा एमजीओ के ऊपर। और अगर आप लोग देखें ये बॉम की अपडेट, इसमें अगर आप लोग देखें तो आईओडी की खातिर का सपोर्ट फ़िलहाल अभी मिली नहीं और बॉम के मुताबिक अगर आप लोग देखें तो अक्टूबर में जो एनसो की जो वैल्यू है 3.1, सितंबर में 2.6 और 3.1, अक्टूबर 3.4, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये दिखा रहा है एलिनो बनता हुआ, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलिनो के चांसेस हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो झुकाव होता है वो जो होता है वो जुनूब की तरफ भी हो जाता है, लेकिन जो इसमें एक और फैक्टर होता है जो कि डिपेंड करता है ख़ास तौर पे अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा विंड सरफेस चार्ट के ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पे अगर आप लोग 200 एचपी के ऊपर अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा मॉडल को सेट कर देता हूँ, ये वेस्टर्ली जेट्स है ना, ये काफ़ी हद तक फिर नीचे की तरफ सरक आती हैं और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं जो कि मैरीटाइम ख़ास तौर पे ये आ रहे होते हैं मेडिटेरियन सी से, इसमें अगर आप लोगों को मैं गाइड करूं तो 500 एचपी के ऊपर बाद वक़्त इनकी ट्रफ काफ़ी हद तक नीचे की तरफ सरक आती है। तो ये डिपेंड करता है कि कराची में उस ड्यूरेशन में ट्रफ हमें कितने नीचे की तरफ आती हुई मिलती है। तो देखें अक्टूबर और ख़ास तौर पे नवंबर दिसंबर के जो सिस्टम बारिशें हैं वो कराची में टोटली डिपेंड करेगी। एक तो वेस्टर्न टर्फ के ऊपर वो कितनी हद तक नीचे आती है। सिस्टम तो जिस तरह मैंने कहा कि मॉडल की तरफ से काफ़ी अच्छी इंडिकेशन आ रही है, लेकिन खुसूसन कराची के हवाले से जो है ट्रफ का नीचे आना और सेकंड जो है एमजीओ की फेस हमें किस हद तक जो है वो देखने को मिल सकती है, जो कि फेस 8 के ऊपर। और अभी आप लोगों ने देख लिया ये 8 तारीख की अपडेट थी मॉडल की, इसमें ये जो है अभी वेस्टर्न पैसिफिक पे और फेज़ 8, यानी कि ये जो है जिस तरह लाइन है ये दायरे के अगर बाहर होगी तो इंशाल्लाह फिर हमें काफ़ी अच्छी मानसून के बाद का यानी कि पोस्ट मानसून सीज़न में रेन एक्टिविटी कराची में भी देखने को मिलेगी। तो ये एक अभी का तज्ज़िया है, बाकी इसमें देखें चेंजेस होने की काफ़ी हद तक चांसेस हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को अर्ली अपडेट एक दे दूँ इस हवाले से। जो भी अपडेट होगी फिर इंशाल्लाह इसकी कंफर्मेशन जो होगी वो मिड सितंबर तक और मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी और इस साल चांसेस यही है कि विड्रॉ मानसून जल्दी भी हो जाए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।